तमाम एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि 2014 से पहले जब भी पाकिस्तान भारत के ऊपर आतंकी हमला करता था तो भारत बहुत संयमित कार्रवाई करता था या फिर अमेरिका से गुहार लगाया करता था कि एक छोटे से आतंकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। लेकिन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की कमान संभाली है, तब से 2016 उरी और उसके बाद आपका पुलवामा का जिस तरीके से बालाकोट में बदला लिया गया, पहलगाम का हमला 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके जिस तरीके से लिया गया, तो भारत ने अब अपना तरीका आतंकवाद से निपटने का बदल दिया है। यह बदला हुआ तरीका क्या कहता है? क्या सिर्फ पाकिस्तान को यह संदेश या पाकिस्तान के बगल में बैठे और हथियार सप्लाई कर रहे चीन को भी यह संदेश है, और या फिर अमेरिका जिसकी गोद में पाकिस्तान बैठा है उसे भी यह बदली हुई रणनीति भारत का संकेत है? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। 2014 से पहले किस तरीके से भारत आतंकवाद पर लगाम लगाता था और 2014 के बाद किस तरीके से नकेल कसने का काम भारत ने आतंकवाद पर किया है, दोनों का जो डिफरेंस है वो सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा। बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए कि सब पहले जो है 2014 के पहले भारत की स्ट्रेटेजी कुछ और थी और 2014 के बाद की स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव हुआ है। पहला बदलाव ये देखा गया कि पहले 2014 से पहले ये होता था कि हम डोजियर सौंपते थे या कानूनी कार्रवाई होती थी या फिर अपने सहयोगी जो विश्व के ताकतवर देश हैं या फोरम है वहां पे हम बताते थे, जैसे यूरोपीय यूनियन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ या रूस हुआ या अपने जितने एलाई हैं, चीन हुआ या अमेरिका हुआ, हम बताते थे कि इस तरह की घटनाएं हुई है और ये घटना नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है सहयोगी देश या उस देश के लोग या FATF या इस तरह की बातें होती थी। लेकिन 2014 के बाद से जो पहला जो ऑपरेशन हुआ था रात को, जो मुरीद के या मुजफ्फराबाद या उन इलाकों में जहां पे बमबारी हुई थी, तेजस ने जो और मिराज ने जो कमाल किया था, उसमें कहा गया था कि कम से कम 300 से 600 जो है क्या कहते हैं आतंकी मारे गए हैं, उसका सबूत पेश किया गया। तो वो एक चीज पहली बार जो है आतंकवादियों में यह डर फैला कि नहीं यार, अगर अब हमला होता है तो जो अगर हम हमला करते हैं तो ये भारत जो है दोबारा जो है एक्शन में आ जाएगा। पहले ये नहीं होता था। 2014 से पहले ये था कि उनको भी मालूम था कि ये कुछ करने वाले नहीं है, सबूत जुटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर पाकिस्तान कहेगा कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो इस तरह की बातें और बयान और सबूत और इसी तरह की कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो एक्शन होगा, यही सब चलता था। लेकिन 2014 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है या उनके आका हैं, यानी मसूद अजहर, जमात-उद-दावा के या लश्कर-ए-जंगी या लश्कर-ए-तैयबा, इसके जो कमांडर हैं सैफुल्ला या हाफिज सईद, इनके दिल में पहली बार जो है एक डर बना है कि अगर हम हमला करते हैं तो उस हमले का करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही साथ ISI, पाक आर्मी यानी मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ या जो वहां की स्टेब्लिशमेंट है, उनको ये ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया संदेश दिया है कि अगर कुछ ऐसा होता है हमारी टेरिटरी में तो हम इसे अपनी इज्जत या एक्ट ऑफ वार पे ले लेंगे और हम किसी से इजाजत नहीं लेंगे, हम दौड़ा दौड़ा के पहले ठोकेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ कि मसूद अजहर के कम से कम 13 से 14 लोग मारे गए, उसका पूरा विजुअल जो उसका मरकज है वो दिखा। तो ये पहली बार ये देखा जा रहा है और इस बात को जो है अमेरिका के 2 जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, स्पॉन्सर और एमस ने बड़े ही शानदार तरीके से स्टेब्लिश करके उस चीज को बताया है कि क्या पहले था अब क्या था। पहले सिर्फ जवाब दिए जाते थे कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे आतंकियों के दिल में कोई डर नहीं था, डर इस बात का नहीं था और वो जानते थे कि यार कुछ नहीं होने वाला और हम हमला कर देते थे। लेकिन 2014 के बाद कश्मीर में सेना को फ्री हैंड देना, फिर उसके बाद से आतंकी गतिविधियों में कमी आना, घुसपैठ कम होना, उसके बाद एक्शन होना, या और जो है इस बार का जो ऑपरेशन सिंदूर ने जो एक्शन किया है, जो चीजें की है, जितना भारी नुकसान जो है उनके आका यानी मुल्ला मुनीर को हुआ है, चाहे किराना बेस हो, चाहे नूर खान बेस हो, या हम आपसे एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि अमेरिकी परमाणु विशेषज्ञ आए थे। इसका जो है मसूद अख्तर, एक पूर्व एयर चीफ मार्शल ने यह बात बोली है 3 दिन पहले अपनी ही टीवी शो में, यानी पाकिस्तान में,
कि भारत ने जितना हमला करके तकलीफ पहुंचाई है उतना इससे पहले भारी नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो अवाक्स जो है आंख कान नाक होते हैं उसको भी जो है जो एक था हम लोगों को, वो तो भिखमंगे हैं, उनके पास ना पैसा है, वो तो पैसा दूसरे से मांगते हैं और हथियार खरीदते, यही है उनके यहाँ, तो वो भी नष्ट हो गया था। तो ये पहली बार जो है अमेरिकी रिपोर्ट से उजागर हुआ है। तो इस और उसी के बाद से जो है धड़ाधड़ कई रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और कई संस्थाएं जो है इस बात को करी, इसी पे जो है स्पेंसर और एमस ने ये बड़ी रिपोर्ट जो है छापी है कि भारत जो है पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और किस तरीके से ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को मतलब उसमें सीज फायर करवाने का क्रेडिट आपको सैकड़ों बार लेते हुए दिखाई भी दिए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारत के समानांतर रखने की वो कोशिश करते हैं। ऐसे में अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट अगर इस बात को कहते हैं तब ये बात कितनी प्रभावी हो जाती है? नहीं, बिल्कुल आप ये देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं कि जॉश स्पेंसर और लॉरेन डेगन एमॉस ने लिखा है कि भारत अब ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद का जवाब सोची समझी चेतावनियों के साथ देता है या अपने फैसले को सही ठहराने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स, जो मैं कह रहा था, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो या रूस हो, इनके पास नहीं जाता, इनका इंतजार भी नहीं करता कि नहीं हम एक्शन ले रहे हैं या हम कुछ कह रहे हैं या हम रोकने की बात है, जो मैं अभी बोल रहा था। इसके साथ साथ यह एक नया ऑपरेटिंग लॉजिक बना रहा है जो दबाव डालने वाली स्पष्ट और अपने नागरिकों को खतरा होने पर पहले कार्रवाई कर देने की बात करे। मतलब एमस और स्पॉन्सर ये कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका कहीं भी कुछ होता है तो अपने नागरिकों को आगाह कर देता है कि आप वहां से चले आइए, या अपने नागरिकों के लिए जैसे इजराइल ने जो है पूरा हमास को जो है एकदम या कहे कि फिलिस्तीन में जो है खंडहर बना दिया, उस तरह की भारत अब सोचने लगा है। एक और बात जो इसमें कही गई है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर ने यह बदलाव नहीं किया, बल्कि इससे यह दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह संकेत दिया है कि भारत अब किसी भी बड़े आतंकी हमले को कानूनी व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि युद्ध की घटना मानता है। मतलब यह हुआ कि भारत यह नहीं करेगा कि मैं कानून देखूंगा फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यही है इसका रिएक्शन। तो उनका कहना, दो रक्षा मामलों के जानकारों का यही कहना है कि अब भारत जो है अपनी जो है सैनिक डॉक्ट्रिन जो है पुराना वाला बदल दिया है कि जैसे गली मोहल्ले में होता था कि आपको कोई धमका दे, चलो जाने दो यार, वो ऐसा है। अब ऐसा नहीं है, जैसे ही कोई आपके ऊपर कुछ करता है तो आप अपने हथियारों या अपनी ताकत के बल पे उसको सबक सिखा के पहले दो लप्पड़ मारते हैं, फिर कहते हैं कि चलो निकलो। अब ये स्थिति आ गई है, मैं समझाने के लिए दर्शकों को ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मान तो पाकिस्तान अभी भी नहीं रहा है, अब उसने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक पूरा इकोसिस्टम भारत में चला रहा है। जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी पकड़े गए, जैश ए मोहम्मद के साथ उनके तार जुड़े हुए दिखाई दिए और सब पढ़े लिखे आदमी हैं। उसने अपना आतंकियों को रिक्रूट करने का तरीका भी बदल दिया। वो अनपढ़ गवारों को नहीं आतंकी बनाता है, अब वो पढ़े लिखे लोगों को जो है आतंकी बना रहा है, जो और ज्यादा मतलब सफाई से काम कर सके। तो इसका जवाब अब किस तरीके से दिया जाएगा? बिल्कुल, ये इसकी जो आपने सवाल पूछा, इसी में इसका जवाब है। आप इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए। आप उसका नजरिया ये है कि फरीदाबाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे पहले छापेमारी किसने की? भारतीय एजेंसियों ने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ जो है उसको जो है उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिर पता चला कि 2500 से 3000 जो है किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट पाया जाता है। फिर उसी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ट्विटर पे यह बात लिखती है कि हम जान चुके हैं, तुम जहां हो हम पकड़ लेंगे। इस मैसेज का नतीजा आप देखिए कि शाम को जो है 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लिखा था कि तुम भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। लगभग आधे घंटे के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन ये भी बता रहा है कि जो भारत में जो पाकिस्तान सैफुल्लाह या मसूद अजहर या जो भारत में जो अपना स्लीपर सेल चला रहे हैं, उनको भी ये बड़ा संदेश है कि भारतीय एजेंसियां आईबी, रा, एटीएस, यूपी पुलिस या हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, सबकी नजर है और कोई बच नहीं पाएगा। हां, ये जरूर है कि
भाई हम तो भगवान है नहीं कि पहले से ये जान जाएंगे, लेकिन जो हम कड़िया जोड़ के जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहां तक पहुंची है और अभी तक 25 से 30 जो है सफेद कॉलर पोस्ट पकड़े गए हैं, ये हमारी सफलता है। तो कि हम सूचना में हम एक आदान प्रदान करके हम इस बड़े हमले को, आप कल्पना करिए कि आपसे हमारी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, तो हम इसी बात पे राजी थे कि अगर कल्पना करिए कि अगर वो 30 जो है क्या कहते हैं कि कार जो लिए गए थे, जो धीरे धीरे सूचना आ रही है, अगर वो फट जाते तो, लेकिन जान गई 13 लोगों की। ये भारतीय फेल्योर नहीं है, ये भारतीय सफलता है कि कश्मीर से चली हुई चीज जो है पकड़ी जाती है और अब तमाम तरह के खुल रहे हैं। कल ही कानपुर में एक हार्ट स्पेशलिस्ट को फिर दबोचा गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत जो पाकिस्तान के मसूद अजहर या जमातुद्दावा के जो है हाफिज सईद या जो और भी सैफुल्लाह के जो यहां स्लीपर सेल उनके फोन द्वारा काम कर रहे थे, उनकी दवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। तो यह भी एक संदेश है कि भारत जो है अपने यहां भी बड़ा एक्शन ले रहा है। जो हम पे हमला करता है वो तो एक्शन अलग है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो स्पॉन्सर और एमास ने जो एनालिसिस करके जो चीज दी है वो काफी जो है डराने वाली है। और उनका यह भी कहना है अपनी रिपोर्ट में कि आतंकवादी डर गए हैं और जो है वो पहले तो जैसे एक हमला होता था हौसले बढ़ जाते थे, लेकिन अब जो है जैसे ही हमला होता है वो पीछे हट जाते हैं और आतंकवाद का जो काम है उनका थोड़ा धीरे हो जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सैन्य ऑपरेशन ही नहीं, अब सिर्फ मिलिट्री की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि भारत ने इसे अब अपनी सैद्धांतिक कार्रवाई बना लिया है कि अब सिद्धांत है यही, इसी सिद्धांत से चला जाएगा। अगर पाकिस्तान अब छेड़ेगा तो उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी जो तरीका, जो डॉक्ट्रिन भारत सरकार ने बदली है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।